चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, इफ सी माइनस का डी बराबर में सी प्लस का डी अपोन में 5 बराबर में सी डी अपोन में 3 एंड सी कोमा डी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि सी और डी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती और आपको बतानी है कि सी डी की वैल्यू क्या है। तो चलिए ये सॉल्व करते हैं। देखिए, सी माइनस डी बराबर है सी प्लस का डी अपोन में 5 के बराबर है सी डी अपोन में 3 के बराबर, यानी कि इनका जो रेशो है वो तो आपका बराबर होगा। तो मैं मान लेता हूँ ये कॉन्स्टेंट के बराबर होगा। तो जब इससे कंपेयर करूंगा तो सी माइनस का डी बराबर होगा आपके के बराबर होगा सी प्लस का डी, यानी जब इसको इससे कंपेयर करूंगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका, ये आपका इक्वल टू में 5 के। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास में 2c बराबर में आ जाएगा 6 के। तो c की जो वैल्यू आएगी वो कितने आ जाएगी आपके 3 के। सेम जिस तरह से मैंने c की वैल्यू निकाली उसी तरह से मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, आपका d की। तो अब मैंने क्या किया, इसको माइनस कर दिया। जब माइनस कर दिया तो इससे ये कट जाएगा, तो माइनस का आपका 2d बराबर में आपका माइनस का 4k हो जाएगा आपका। ये इससे कट जाएगा तो d की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास में कितनी आ जाएगी 2k। ये मेरे पास में इसकी वैल्यू हो जाएगी। और जब मैंने इसको इससे कंपेयर किया होगा तो सी डी बराबर कितना आ जाएगा आपका 3k, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। और अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में डी सी इजकल टू में 6k का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या मैं इन दोनों कंपेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो ये 6k का स्क्वायर बराबर में 3k, इसके इससे काटूंगा तो ये k इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका 1 में आपका 2, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2। अब ये k की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे रख दीजिए डायरेक्ट इसको। तो सी डी इजकल टू में 3 इंटू में 1/2, यानी कि सी डी की जो वैल्यू होगी वो 3 में आपका 2 होगी। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।